सुना नहीं मैंने, जोर से बोलो। देखिए तेजस्वी जी हमारे जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, किसान जो आए, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने अपनी बातें रखी, इससे हमें बहुत सीखने को, समझने को मिला, तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। दो तीन चीजें साफ दिखी। पहली बात, जिस चीज को हम भारत माता कहते हैं, जिस चीज को किसान अपनी मां कहते हैं, उनकी जो जमीन है उस पर चुने हुए लोग आक्रमण कर रहे हैं। आपकी जो जमीन है आपसे छीनी जा रही है और आपको उस जमीन के लिए सही कॉम्पेंसेशन, सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम कानून लाए थे, आपकी जमीन की रक्षा के लिए हम कानून लाए थे। जमीन अधिग्रहण बिल, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए था, बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जानी थी, और अगर आपकी जमीन का 5 साल में प्रयोग नहीं किया गया तो आपको वो जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये कानून था और ये कानून आपके लिए, किसानों के लिए हमने बनाया था, और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया और इस कानून को वो इन्फोर्स नहीं करते। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल आपके लिए लागू किया था, उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। या आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है। यहां पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहां बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा, आपको सही रेट नहीं मिल रहा है। गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, पूरे देश में लीगल गारंटी एमएसपी के लिए। ये क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी में हमारे जो इंडिया पार्टनर है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी से किसानों ने कुछ भी मांगा, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो हरी क्रांति हो, हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने आपकी रक्षा की है और हम आपकी रक्षा करने वाले हैं। आखिरी बात, राजनीतिक बात देखिए, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में 2-3 अरबपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। सब चीज उनके लिए की जा रही है। किसान, मजदूर और जो हमारे युवा हैं, अब चुप हो गए आप, जो हमारे युवा हैं उनको दबाया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है
और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। अब चुप हो गए आप। जो हमारे युवा हैं उनको दबाया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको सबको हम पूरा कर देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। और आपने युवाओं ने सवाल पूछा, अग्निवीर पे बताता हूं आपको। देखिए, देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी। अग्निवीर योजना 1,50,000 युवाओं ने आर्मी के लिए 5 साल मेहनत की, वर्जिश की, ट्रेनिंग की, तैयारी की। अग्निवीर योजना से पहले की बात कर रहा हूं। 1,50,000 युवाओं ने 5 साल मेहनत की और हमारी सेना ने उन्हें एक्सेप्ट किया। सेना का ऑफर 1,50,000 युवाओं को मिला। कोविड आता है, सेना उनसे कहती है देखिए कुछ ही समय में हम आपको आर्मी में ले लेंगे। 3 साल उन्हें आगे पीछे दौड़ाया और फिर अंत में कहते हैं कि आपको जो हमने वायदा किया था, भर्ती का वायदा किया था, वो हम पूरा नहीं करेंगे। ना आप सेना में आ सकते हो, ना आपको अग्निवीर योजना में जगह मिलेगी। आज तक 1,50,000 युवा इधर उधर घूम रहे हैं और हमने उनसे कहा है कि देखिए आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। आपको या तो आर्मी में लेना पड़ेगा या अग्निवीर में लेना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन आपको देना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है और ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। देखिए, देशभक्ति की भावना करोड़ों युवाओं में होती है। अग्निवीर योजना ने एक नई चीज शुरू की है। जो सेना में होगा, अगर वो शहीद होगा तो उसे शहीद कहलाया जाएगा। मगर अगर अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मतलब 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक शहीद जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा और दूसरा अग्निवीर का शहीद जिसको शहीद नहीं कहा जाएगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए, नहीं समझ रहे हैं। देखिए, अग्निवीर क्यों आया मैं आपको बता देता हूं, आप बात समझिए। अग्निवीर योजना में अगर 4 युवा आर्मी में जाएंगे तो उनमें से 3 को 4 साल के अंदर हटा दिया जाए। सही है? लगी हाथ टूटा किसी का, सबसे पहले डॉक्टर ने क्या कहा आपको? एक्सरे कराना है ना?
तो मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे जाति जनगणना है। जिस दिन हमने जाति जनगणना कर ली नेशनल लेवल वाली, तेजस्वी जी बिहार में करा दिए और आपकी सरकार ने, हाँ, इसलिए नीतीश जी भाग के चले गए। इसलिए नीतीश जी भाग के चले गए क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार क्रांति का सेंटर है। जो भी शुरू होता है इस देश में यहां से होता है, और वो जानते हैं कि अगर जाति जनगणना यहां चालू हो गया तो ये आग जैसे फैलेगा। इसीलिए यहां पे इन्होंने यू टर्न लेके भाग गए। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है भाई और बहनों। जाति जनगणना पहला कदम, उससे पूरे देश के पिछड़ों को पता लग जाएगा, दलितों को, आदिवासियों को पता लग जाएगा हम कितने हैं, लीगली पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कदम, जो उससे भी क्रांतिकारी कदम, कि देश का जो धन है वो किसके हाथों में है। वो पिछड़ों के हाथों में है, 73% के हाथों में है, या 1% के हाथों में, वो बिल्कुल साफ पता लग जाएगा। उसके बाद आप ही काम कर जाओगे। जब आपको चोरी का पूरा पता सवाल ये है अपनी जगह बना कि विकास किसके लिए हो रहा है। ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात है। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है जी, वो किसान विरोधी है, किसान विरोधी है सर, बिल्कुल। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हो? सर, विकास के नाम पर ही न काम किया जा रहा है। चाहे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही न कहा जा रहा है। विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। जी, हम लोग इस बात को भलीभांति तो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, 2-3% लोगों की बात कर रहे हैं। ये तो सबसे पहला सवाल।